सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका गुप्ता जनपद हापुड़ से उपस्थित हूँ एक बार फिर आप सबके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम सभी को बहुत सारी नई नई चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, 3 हस्त पुस्तिकाएं, संदर्शिकाएं, शिक्षक डायरी इत्यादि। साथियों, एक जिम्मेदार और जागरूक शिक्षक होने के नाते हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी चीज़ों पर हम अपनी समझ विकसित करें, क्योंकि समझ विकसित करने के बाद ही मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम अपना पूरा सहयोग कर पाएंगे। तो इसी क्रम में आज की वीडियो में हम गणित विषय की प्रेरणा सूची पर अपनी समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे सामने कक्षा 1 की प्रेरणा सूची सामने प्रदर्शित हो रही है। आइए सबसे पहले इस प्रेरणा सूची के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, प्रेरणा सूची में 3 कॉलम हैं। सबसे पहले विषय, फिर हमारे पास है येलो कोड और फिर है दक्षताएं। इन तीनों कॉलम को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले विषय। विषय के अंतर्गत दक्षताएं 3 क्षेत्रों में बांटी गई हैं। देखते हैं ये क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले गणित के क्षेत्र 3 क्षेत्र हैं। संख्याओं की समझ व गणितीय कार्य, दूसरा है ज्यामिति और माप, तीसरा सामान्य गणित व डाटा संधारण। ठीक, तो इनमें से आज हम संख्याओं की समझ व गणितीय कार्य से संबंधित दक्षताओं पर अपनी समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके बाद जो सेकंड कॉलम है वो है LO कोड का। LO कोड बताता है लर्निंग आउटकम कोड को। ये कैसे बनते हैं देखते हैं। M101 में क्या क्या चीज किस चीज को बता रहा है। M जो है वह सब्जेक्ट को बता रहा है। M से मैथ्स और H अगर हो तो हिंदी। 1 है वो क्लास को बता रहा है, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी क्लास की दक्षता की बात हो रही है, लर्निंग आउटकम की बात हो रही है। तो 1 का अर्थ है क्लास 1, अगर यहाँ 5 हो तो क्लास 5, 3 हो तो क्लास 3। उसके बाद आ जाती है लर्निंग आउटकम की संख्या, यानी प्रेरणा सूची में वर्णित कौन सा क्रम की दक्षता की बात हो रही है। अगर यहाँ 101 लिखा है तो मतलब ये पहली दक्षता की बात हो रही है। इस प्रकार से हमारा M101 लर्निंग आउटकम कोड बनता है। दूसरा अगर कोई एग्जाम्पल ले तो M305 अगर हमारे सामने हो तो उसमें M से होगा मैथ, 3 से होगा क्लास 3 और 5 से होगा 5th नंबर की क्लास 3 की लर्निंग आउटकम की दक्षता। ठीक, तो इस प्रकार हमारे लर्निंग आउटकम कोड बनते हैं। अब चलिए बात करते हैं दक्षताओं पर। साथियों, इससे पहले मैं अपना एक व्यू पॉइंट भी साझा करना चाहूंगी। इन दक्षताओं पर हमें अपनी समझ विकसित करनी है। जरूरी नहीं कि ये दक्षताएं हमें 1 से लेकर 14 तक वर्ड बाय वर्ड रटी हो। बस हाँ, इतना जरूरी है कि हमें ये दक्षताओं की स्पष्टता होनी चाहिए, क्रम की स्पष्टता होनी चाहिए। तो आज हम इसी पहले विषय जो है गणित का, यानी गणितीय कार्य एवं समझ, इस क्षेत्र में आने वाली सभी दक्षताओं कक्षा 1 से 5 तक किस प्रकार इनका क्रमिक विकास होता है उनको हम जानेंगे। सबसे पहले कक्षा 1 में संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ विकसित होना अनिवार्य है, जो कि गणितीय कार्य के लिए एक आधार प्रदान करती हैं। सबसे पहले संख्या पूर्व अवधारणाएं जैसे छोटा, बड़ा, दूर, पास, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, बीच में, पूरा, आधा, हिस्सा, खाली, भरा, ये सारे हमारे प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनको कि हम सबसे पहले बच्चों को इन्हीं से अवेयर कराते हैं। तो यहीं से हमारी पहली दक्षता आती है। बच्चे संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ विकसित कर लेते हैं और साथ ही ग्रुप के यानी गुण के आधार पर इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा बच्चा जो है वो वस्तु की सहायता से गिनतियों को गिनना प्रारंभ कर देता है, वस्तुओं को गिनना प्रारंभ कर देता है, मतलब काउंटिंग की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। बच्चा वस्तुओं की सहायता से गिनता है, फिर चित्रों की और संकेतों की सहायता से गिनता है। उसके बाद बच्चे की 1 से 100 तक की संख्याओं की समझ विकसित हो जाती है, अर्थात बच्चा 1 से 100 तक की संख्याओं को पहचान लेता है, लिख लेता है। इस तरह से छोटी बड़ी संख्याओं में तुलना कर सकता है और उनको बढ़ते या घटते सही क्रम में लगा सकता है। ये हमारी दूसरी दक्षता आती है। इसके बाद तीसरी दक्षता के अंतर्गत बताया गया है कि बच्चे वस्तुओं की सहायता से 1 से 100 तक की गिनती गिन लेते हैं। चौथी दक्षता जो है वो स्थिर अंतराल के बाद घटने बढ़ने के पैटर्न को समझने से संबंधित है। यानी कि बच्चा स्थिर अंतराल से यदि किसी संख्या में स्थिर अंतराल से घटाव या बढ़ाव किया जाए तो वह उस पैटर्न को समझ लेता है। जैसे कि अगर 2 की इसी को स्किप काउंटिंग या टेबल्स भी कहते हैं। अगर बच्चे को 2 के गैप के बाद संख्याएं दी जाए तो बच्चा उस पैटर्न को समझ लेता है और फिल भी कर लेता है, पूरा भी कर लेता है। इस तरह से जैसे यहाँ पर 2 का अगर हम गैप दें तो संख्या का पैटर्न बनेगा 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14 इस तरह से। इसी तरह से 4 का गैप दें तो 4, 8, 12, 16, 20, 24। इसी को हम स्किप काउंटिंग या टेबल भी कहते हैं। ये बच्चा कर लेता है। अगली जो दक्षता है वह है बच्चा 1 से 100 तक की संख्याओं की रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेता है। नेक्स्ट, स्थानीय मान की समझ, इकाई दहाई की समझ बच्चे में विकसित हो जाती है, वंस टेंस बताने लगता है। इसके बाद बच्चे की शून्य की अवधारणा का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है, यानी कुछ नहीं का क्या मतलब होता है वह बच्चा समझने लगता है। अब हम यहाँ पर 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और एक चीज बहुत आवश्यक जरूरी चीज समझेंगे। यहाँ तक बच्चे ने जितने भी गणितीय कार्य किए हैं दक्षता नंबर 2 से 6 तक, ये सभी कार्य बच्चा प्रत्येक कक्षा में करता है। बस हमारी नंबरों की जो दायरा है, काउंटिंग का जो दायरा है वो बढ़ता जाता है प्रत्येक कक्षा के स्तर के साथ। पहली कक्षा में हमने बात करी कि ये 1 से 100 तक की संख्याओं पर बच्चा ये कार्य करता है। ठीक है, यही कार्य यानी कि नंबरों को, संख्याओं को पहचानना, लिखना, बनाना, तुलना करना, सही क्रम में लगाना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना और ये सारे कार्य बच्चा कक्षा 2 में 1 से 999 तक की संख्याओं पर करेगा। यही सारे कार्य बच्चा कक्षा 3 में 1 से 9999 तक की संख्याओं पर करेगा। यही कार्य बच्चा कक्षा 4 में 5 और 6 अंक की संख्याओं के साथ करेगा और यही कार्य बच्चा कक्षा 5 में 8 अंक की संख्याओं के साथ करेगा। तो यहाँ तक मैं समझती हूँ स्पष्ट हो क्या होगा आप सभी को। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं और इन्हीं समझ के आधार पर अब बच्चा कुछ मौलिक संक्रियाएं भी करने लगता है। सबसे पहले बात आती है जोड़ की, जोड़ और घटा। अब देखते हैं कक्षा 1 में बच्चा 1 अंकीय संख्याओं को जोड़ने लगता है, वस्तुओं की सहायता से जोड़ने लगता है और फिर ऊपर नीचे लिखकर जोड़ने लगता है। कक्षा 2 में बच्चा 2 अंकीय संख्याओं को ऊपर नीचे लिखकर जोड़ने व घटाने भी लगता है। कक्षा 3 में बच्चा हासिल वाले सवालों को 3 अंक की संख्याओं को ऊपर नीचे लिखकर जोड़ और घटा सकता है। कक्षा 4 में 5 और 6 अंक की संख्याओं के साथ बच्चा यही काम करेगा और कक्षा 5 में बच्चा यही काम जो है वो 8 अंक की संख्याओं के साथ कर लेता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कक्षा 1 में 1 अंक की है, कक्षा 2 में 2 अंक की है, कक्षा 3 में हासिल वाले 3 अंक की है, जोड़ और घटा कक्षा 4 में 5 और 6 संख्याओं व 5 और 6 अंक की संख्या और कक्षा 5 में 8 अंक की है। ठीक इस प्रकार जोड़ घटा की क्रम हमने देखा। जोड़ घटा की संक्रिया का क्रम कक्षा 1 से 5 तक हमने देखा। अब देखते हैं गुणा। गुणा की जब हम बात करें तो कक्षा 1 में बच्चा
कक्षा 1 में गुणा की बात नहीं है, कक्षा 2 में 1 अंक की है गुणा, कक्षा 3 में 3 अंकों की संख्या को 1 अंक से गुणा, कक्षा 4 में 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुणा और कक्षा 5 में बच्चा 5 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुणा करने की दक्षता प्राप्त कर लेता है। आगे हम भाग की बात करते हैं। कक्षा 2 में 1 में भाग की बात नहीं है। कक्षा 2 में बच्चा सिंपल से भाग, जैसे मान लो 24 को 3 से भाग करना है तो एक स्टेप वाले भाग बच्चा कर लेता है। कक्षा 3 में 2 स्टेप वाले या 3 स्टेप वाले भाग बच्चा कर सकता है। कक्षा 3 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से भाग दे सकता है। कक्षा 4 में हमारा बच्चा जो है 4 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से, 5 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से भाग की दक्षता प्राप्त कर लेता है। कक्षा 5 में मल्टीपल स्टेप वाली दक्षता बच्चा प्राप्त कर लेता है। मल्टीपल स्टेप के भाग की दक्षता को बच्चा प्राप्त कर लेता है। इस तरह से मल्टीपल स्टेप में भाग कर सकता है। ठीक, ये हुआ हमारा भाग। इसके आगे थोड़ी उच्च स्तर की संक्रियाएं आती हैं गणित की। देखते हैं। सम व विषम संख्याओं की पहचान बच्चा कक्षा 3 से प्रारंभ कर देता है। ठीक, यानी सम व विषम संख्याओं को पहचानने लगता है। इसके बाद भिन्न की क्रिया आती है। भिन्न की क्रिया की बात करें तो कक्षा 3 में बच्चा वस्तुओं को भिन्न के रूप में प्रदर्शित करने लगता है, अंश और हर की पहचान करने लगता है। कक्षा 4 में छोटी व बड़ी भिन्नों की तुलना करने लगता है और उन्हें सही क्रम में लगा सकता है। कक्षा 5 तक आते आते बच्चा भिन्नों की गुणा और भाग भी करने लगता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ कक्षा 3 में नहीं बच्चा कक्षा 4 से प्रारंभ करता है और 2 अंकों की संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ बता देता है, निकाल देता है। कक्षा 5 में शाब्दिक प्रश्नों को बच्चे कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। दशमलव कक्षा 4 में 2 स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान तक दशमलव के सवाल, और कक्षा 5 में दशमलव के 3 स्थान तक यही सवाल बच्चे कर लेते हैं। अब इससे आगे की दक्षताएं सिर्फ कक्षा 5 के लिए हैं, जैसे औसत के सवाल, हानि व लाभ के सवाल, प्रतिशत के सवाल। ये बच्चा कक्षा 5 में इनकी दक्षताएं प्राप्त करता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार बच्चा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की दक्षताओं को बढ़ते हुए क्रम में सरल से कठिन की ओर, निम्न से उच्च की ओर प्राप्त करता है। तो आशा है इस वीडियो के द्वारा आपको दक्षताओं को अपनी समझ विकसित करने में सुविधा मिली होगी, वीडियो देखकर आनंद मिला होगा। तो इससे इस भाग में हमने पहले भाग में बात करी है सिर्फ पहले क्षेत्र की गणितीय कार्य व समझ की दक्षताओं की। अगले भाग में हम मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे बचे हुए दोनों क्षेत्रों की, यानी ज्यामितीय व माप और डेटा संधारण की। ठीक, तो तब तक आप सब लोग अपनी समझ विकसित कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू, बाय बाय।